आप सभी कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं अध्याय 11 प्रकाश। इसके पहले के पार्ट डिस्कस कर चुके हो। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जल्दी से जाकर उन्हें वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी जल्दी से शेयर कर दें वीडियो को। यह यहाँ पर देखिए, सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से। तो इन रंगों के नाम बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। देखिए, सफ़ेद रंग कितने रंगों से मिलकर बना है? 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। सबसे अंत में कौन सा रंग लिखना था? जहाँ लिखो नीला। फिर है प्रश्न पहला, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है? वह कहलाता हमारा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। फिर दूसरा है, श्वेत प्रकाश कितने रंग से मिलकर बनता है? तो 7 रंगों से मिलकर बनता है श्वेत प्रकाश, 7 वर्णों से। फिर कौन सा दर्पण जो है प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा आकार में बहुत छोटा होता है? तो वह उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आकार में बहुत छोटा होता है। प्रश्न 4, कोई भी पॉलिश किया हुआ पृष्ठ चमकदार पृष्ठ किसकी तरह कार्य करता है? दर्पण की तरह। वास्तविक प्रतिबिंब को खाली स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है? तो पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न पहला है, सही कथन का चयन करके लिखना है। अवतल और उत्तल गोली दर्पण कहलाते हैं और ये बात बिल्कुल सही है। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद पास आ रही होती हैं तो हम कहते हैं कि प्रकाश किरणें अभिसारी होती हैं। ये भी सही है। जब प्रकाश किरणें फैल रही हैं तो इन्हें हम अपसारी किरणें कहते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। फिर है, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? तो पर्दे में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक दांतों को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। प्रश्न 4 है, पहेली ने एक लेंस को हाथ में लेकर स्पर्श किया, वह किनारे पतला एवं बीच में मोटा था। तो यह कौन सा लेंस हुआ? वह था उत्तल लेंस। बूझो यह जानना चाहता है कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है जो हमें इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं? तो वह है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अतुल उत्तरी प्रश्न पहला, जब कोई प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश के इस गुण को कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में जो है वापस लौट जाती है तो इस प्रकाश के इस गुण को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रश्न दूसरा है, हमें सूर्य का प्रकाश या प्रतिबिंब काले चश्मे या एक्सरे फिल्म के द्वारा ही क्यों देखना चाहिए? तो सूर्य के प्रकाश को सीधे नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे आँख खराब हो सकती है। सूर्य का प्रकाश या प्रतिबिंब काले चश्मे या एक्सरे फिल्म के द्वारा ही देखना चाहिए। प्रश्न तीसरा है, आँख कान गला परीक्षण करने वाले चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों? तो यह है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। प्रश्न 4 है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करते से आप अपने आसपास कहाँ देख पाते? तो एक मोमबत्ती की ओर सीधे तथा मुड़े हुए पाइप से देखना। मोमबत्ती को आप एक सीधे पाइप से देख रहे हैं और एक मुड़े हुए पाइप से। तो उत्तल तथा अवतल लेंस में 2 अंतर लिखना है। तो देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस की आप परिभाषा टाइप में भी लिख सकते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग छोटी वस्तु को बड़े रूप में देखने में होता है और इसका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने में होता है अवतल लेंस का। और उत्तल लेंस को उदाहरण में लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी और अवतल लेंस के उदाहरण में लिखेंगे दूरबीन आदि। प्रश्न 6वां है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? उत्तर प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रश्न 7वां है, दिए गए चित्र में बने गए हैं, इनके नाम बताना है। तो ये जो उठा हुआ जो जैसा रहता है ना, तो ये हम कहते हैं इसको उत्तल लेंस। और जो धंसा हुआ रहता है ना, ये धंसा हुआ, ये देखिए ये अंदर धंसा हुआ है ना, तो ये अवतल लेंस। और जो उठा हुआ है ना, उसको हम उत्तल लेंस। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। प्रश्न 8वां, पहेली ने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष 7 रंगों को पेंट किया गया है। जब लट्टू घूर्णन करता है तब वह किस रंग का दिखाई देगा? कारण बताइए। तो जब लट्टू घूर्णन करता है तब लगभग श्वेत रंग का दिखाई देगा क्योंकि जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं। प्रश्न 9वां, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण में सीधा तथा बिंब के साइज का समान होता है। प्रश्न 10वां, रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है? तो प्रतिबिंब में पार्श्व परावर्तन होता है जिस कारण क्या वाहन चालक उसे स्पष्ट पढ़ सकते हैं और रोगी वाहन आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। रोगी वाहन को आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। ठीक है, रोगी वाहन को
आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। प्रश्न 11वां, एक स्टेनलेस स्टील की चम्मच लीजिए व चम्मच के बाहरी व भीतरी पृष्ठों में अपने चेहरे प्रतिबिंब देखिए व निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, भीतरी पृष्ठ से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है व यह पृष्ठ किस दर्पण की तरह व्यक्त होता है। तो देखिए, भीतरी पृष्ठ से प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा बनता है। यह पृष्ठ अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। दूसरा, बाहरी पृष्ठ किस दर्पण की तरह व्यवहार करता है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए व दर्पण का चित्र भी बनाइए। तो परावर्तक पृष्ठ ये है अंदर की ओर। फिर है, बाहरी पृष्ठ जो है वो उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है तथा प्रतिबिंब सीधा बनता है। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। उत्तर 12वां क्वेश्चन है आपका। उत्तर रहेगा, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रश्न 13वां है आपका, वाहनों के पार्श्व दर्पण यानी कि साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर रहेगा, वाहनों के पार्श्व दर्पण यानी कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि चालक पीछे के अधिक क्षेत्र के वाहनों को देख सकें। फिर है द्विगुत्री प्रश्न 14वां ए, जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। देखिए, आपने शायद प्रैक्टिकल किया हो या पता नहीं, अगर आपके स्कूल में अवेलेबल हो तो ज़रूर कीजिएगा। आपका ये एक इसी त्रिभुज के आकार का एक कांच का क्रिस्टल जैसा आता है। इसको जब भी आप जैसे खिड़की पे जहाँ से सूर्य की किरणें आ रही है वहाँ पे रखोगे आप, तो इससे सूर्य की किरण फिर विक्षेपित हो जाती है, जो है पूरे 7 रंग हमको दिखाई देने लगते हैं। आपने घरों में भी देखा होगा, जब कोई कांच रहता है, वो जब सूर्य के प्रकाश की किरण जब शाम को गुजरती है तो भी जो कांच में के नीचे जो है आपको 7 रंग दिखाई देते हैं। तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। देखिए, इस प्रकार से प्रिज्म होता है, इसमें हम जब श्वेत प्रकाश की किरणें निकलती है तो फिर जब वो वापस मतलब आर पार करती हैं तो जो 7 हैं प्रकाश के 7 रंग वो हमको अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, जैसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान है। बी है, इस श्वेत प्रकाश से प्राप्त होने वाले 7 वर्णों के क्रम को लिखिए। तो क्रम जो है इस प्रकार है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। यहाँ पर क्रम सही नहीं है। देखिए, क्रम कैसा होगा, पहले आएगा ये, हाँ क्रम सही है। मतलब अगर आप इसको याद करें तो इसको बोलते हैं बैजानी हपी लाला, बैजानी, अच्छा ये आगे पीछे लग गया है इसलिए, बैजानी हपी नाला, इस प्रकार का क्रम होता है। फिर बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो बैजानी हपी लाला, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम विवग्योर, है ना, वॉयलेट, है ना, ऐसा। सी, इस प्रकार की परिघटना में प्रकृति में कहाँ देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की परिघटना हमें प्राय वर्षा के पश्चात आकाश में देखने को मिलती है। देखा होगा आप, जब वर्षा हो जाती है तो प्रकाश में जब बारिश होने के बाद जब फिर धूप निकलती है तो प्रकाश थोड़ी हल्की हल्की, तो प्रकाश में है जो इंद्रधनुष दिखाई देता है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, क्या आप जरा बताइए। तो देखिए, एक मोमबत्ती को हम एक सीधी रॉड से देखेंगे, सीधे गोले से, पाइप से, और एक जलती मोमबत्ती को हम दूसरी बार हम टेढ़े मेढ़े पाइप से देखेंगे। तो प्रकाश सरल रेखा का अनुदिश गमन करता है। इसे सिद्ध करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। हम एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ को दिखाई देती है, लेकिन जब हम पाइप को थोड़ा सा मोड़कर पुनः मोमबत्ती की लौ को देखते हैं तो अब मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देती। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जब आप इससे देखेंगे तो आपको प्रकाश दिखाई देगा, इस मुड़ी हुई से देखेंगे तो प्रकाश दिखाई नहीं देता है। फिर अगला, प्रोजेक्ट कार्य। अपने दैनिक जीवन में विभिन्न लेंसों एवं दर्पणों का उपयोग देखते हैं। इनके उपयोग तालिका में लिखते हुए तालिका को पूरा की। समतल दर्पण का उपयोग हम करते हैं शीशा, चेहरा देखने के लिए, आभूषणों में, मंदिरों में सजावट करने के लिए, घरों में। उत्तल दर्पण का उपयोग है स्ट्रीट लाइट, वाहन के दर्पण, सोलर कुकर। अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने वाला आईना, कार की हेडलाइट, टॉर्च, नाक, कान, गला आदि के परीक्षण के लिए सर्च लाइट। उत्तल लेंस का दूरदृष्टि के निवारण के रूप में हम किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी का, और फोटोग्राफिक कैमरे में भी इसी लेंस का उपयोग होता है। अवतल लेंस में निकट दृष्टि दोष के निवारण के में, चश्मा में और दरवाजे में। फिर है आपका ये प्रोजेक्ट 2 7 रंगों से कागज की वृत्ताकार शीट को रंगकर 1 न्यूटन की डिस्क का निर्माण कीजिए एवं दिए गए स्थान पर बनाने की विधि को अपने शब्दों में लिखो एवं कक्षा में डिस्क का प्रस्तुति करें। तो आप डिस्क बनाएंगे 7 रंगों से मिलकर। जब आप इस डिस्क को घुमाएंगे तो कोई एक कलर नहीं दिखेगा, केवल वाइट जो कलर है वो दिखेगा। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ती की एक वृत्ताकार डिस्क बनाइए। इस डिस्क को 7 खंडों में बांटकर रंग कर दीजिए। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा सा छिद्र बनाया, जब यह हवा से घूमता है तो सफ़ेद रंग दिखाई देता है। तो देखिए, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।